कौन हो सकती है वो? सुबह बखैर। सुबह बखैर। लगता है आज तुम मसरूफ नहीं हो। नहीं, दोपहर में मीटिंग है मेरी। ये तो अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना चाहिए। काफी अरसा हो गया है ना तुम मेरे साथ नहीं बैठे हो। खाना साथ खाएंगे और खूब बातें करेंगे माँ बेटा। मुझे वाकई अच्छा लगता, लेकिन आज नहीं अम्मी, फिर कभी। ठीक है। जब मैं छोटी थी तो घर में बहुत से मुलाजिम हुआ करते थे, मगर उस वक्त तुम लोग नहीं होते थे यहाँ पर। घर की हर मंजिल पर मुख्तलिफ मुलाजिमीन थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ खालिदे रह गईं और बाकी सब मुलाजिमीन को यहाँ से जाना पड़ा। जानते हो क्यों? निकाल दिए गए होंगे। शादियों की वजह से। बाबा का इंतहाई नेक मकसद हुआ करता था लोगों को रिश्तों में बांधना। पुराने लोग तो ऐसे ही हुआ करते थे ना। उनकी कोशिश हुआ करती थी कि दो प्यार करने वालों को आपस में मिला दिया जाए। और जब मैंने तुम दोनों की उंगलियों में मंगनी की अंगूठी देखी तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना बाबा की तरह मैं भी दो प्यार करने वालों को आपस में मिला दूं। इसलिए दोनों की शादी मैं करवाऊंगी। देखो, शादी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की शादी का जो भी खर्चा होगा वो सब मेरी तरफ से होगा, ठीक है ना? और बिल्कुल अपने बाबा की तरह एक और काम जरूर करूंगी। 1 साल का तुम्हारे घर का किराया भी मेरी तरफ से होगा। तो ठीक है, तैयारियां शुरू करवा रही हूं। सिर्फ इतना ही करना होगा तुम दोनों को कि बस 2 हफ्ते तक तैयार रहो। अरे मेरी जान, देखो तो कितनी खुशी की खबर है। हम दोनों की शादी होने वाली है। देखो कितनी खुशी की बात है ये तो हमारे लिए। हमारी जिंदगी में वो लम्हा आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। खुश आमदीद उमर। बहुत शुक्रिया। गुलफहम साहिबा, मैं आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मोहब्बत करने वालों को मिलाना सवाब का काम होता है। मैंने ठीक कहा ना मेरी जान? हम कल घर ढूंढने जाएंगे। मेरी जान, क्या तुम गुलफहम साहिबा का शुक्रिया अदा नहीं करोगी? गुलफहम साहिबा, बस ठीक है, ठीक है। मैं तो बस अपनी रिवायात को लेकर चल रही हूँ और कुछ नहीं। गुलरू, तुम्हें आज काम पर आने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं तुम्हारे बाबा के लिए। उमर, इन दोनों बच्चों को क्या तुम मुबारकबाद नहीं देना चाहोगे? शादी कर रहे हैं। नहीं गुलफहम साहिबा, डॉक्टर साहब तो पहले ही हमें मंगनी और शादी की मुबारकबाद दे चुके हैं। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाजत दें हमें। ये क्या कर रही हो गुलफहम? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो समझ रहा था कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। जान, मैं आज समझ पाया कि तुम गुलफहम साहिबा को लेकर इतनी हसास क्यों थी। वो वाकई एक अच्छी खातून है। देखो वो हमारी शादी के लिए कितनी पुरजोश है। हाँ, वाकई अच्छी खातून है। तुम शायद जिहान को लेकर ज्यादा फिक्रमंद हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे परेशान होने की और कोई वजह हो नहीं सकती जहां तक मैं जानती हूँ। जिहान की मुझे भी फिक्र है, लेकिन आखिरकार उन दोनों की उंगलियों में अंगूठियां हैं, एक दूसरे के नाम की, मोहब्बत करते हैं और जिहान के लिए भी यही बेहतर है। इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा कि उसे इससे दूर रखूं। और अगर देखा जाए तो गुलफहम, एक बहुत अहम बात है जो मुझे तुमसे करनी है। सब ठीक तो है? कहो जो कहना है, बल्कि कुछ देर बाद बात करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। यह ऐसी बात नहीं है जिसे इंतजार कराया जाए। समझ गई। सिर्फ आधे घंटे का वक्त चाहिए होगा। हम कहीं जाएंगे और वहां तुम जो बात करना चाहो कर सकते हो। देखो जान, हम दोनों को जल्दी से जाकर अपने लिए घर पसंद करना होगा। गुलफहम साहिबा 1 साल का किराया दे रही हैं। मेरे ख्याल से 3 कमरों का घर काफी होगा हमारे लिए। एक कमरा हमारे बच्चों का होगा, लेकिन इस मोहल्ले से थोड़ा दूर देखेंगे घर, क्योंकि ये मोहल्ला
मर्द, ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम कहोगी कि तुम अपने बाबा और बहनों से दूर नहीं रह सकती, तो हम ऐसा करेंगे, बीच के मोहल्ले में कहीं घर ढूंढ लेंगे अपने लिए। मर्द हम अभी शादी नहीं कर सकते। अलग अलग ही जाएंगे। मेरी गाड़ी के पीछे पीछे रहना। और वैसे भी तुम वहां से हॉस्पिटल जाओगे, है ना? क्या मतलब है कि शादी नहीं कर सकते? क्यों ऐसा कह रही हो? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? ये अंगूठियां हमने मजाक के लिए पहनी है। मुझे मालूम है तुम ये सब मेरे बाबा की वजह से कह रही हो। मैं उन्हें मना लूंगा, वो आकर तुम लोगों से माफी मांगेंगे और आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे बाबा की। मैं साले बाबा को भी मना लूंगा। इस शादी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं कर लूंगा। बस ये सब करने के लिए गुल्लू मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। देखो, यकीन रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। गुल्लू, मैं 1 महीना पहले शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मगर अब देखो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। मर्द, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मेरी जान, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। इस वक्त तो तुम्हें खुशी से झूमना चाहिए, मगर मेरे मुझे बाबा की माफ वजह कर से। दो। देखो, मत सोचो इस बारे में। मैंने कहा है ना कि मैं सब संभाल लूंगा, तो फिक्र मत करो। सब ठीक हो जाएगा गुल्लू, मेरी जान। बस कुछ ही दिनों की बात है। ये सारी उलझनें खत्म हो जाएंगे और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। मुझे अफसोस है। आखिर तुम्हें अफसोस किस चीज का है मेरी जान? अफसोस तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि इस सबका जिम्मेदार मैं हूं। और तुमसे कह चुका हूं मैं कि ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। यकीन करो, सब ठीक कर दूंगा मैं। मत रो मेरी जान। जानता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल है, लेकिन मैं भी तो तुमसे दूर नहीं रह सकता। ठीक है मर्द, अभी मुझे जाना है। मुझे बाबा के पास अस्पताल जाना होगा। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? जान, हमारी शादी हो रही है, तुम्हें मालूम है ना? हम शादी करेंगे। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? हम आ गए हैं बाबा। मैं आ रही हूँ आपा। हाँ हाँ, बाबा का कार्ड उठा लिया है मैंने। आप बेफिक्र रहें। मेरी आवाज़ नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ भी तो नहीं हुआ। वहाँ आकर सब बता दूंगी आपको मैं। योंजा मुझसे पहले निकल गई थी, वो पहुँचने वाली होगी। ये 2 महीने का है ना? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा था। रिपोर्ट पर नाम भी आपका लिख दिया है।
पैसे? हाँ, देती हूँ पैसे। यकीन करो मैं पहले दिन से ये चाह रही थी उमर। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आना चाहती थी ताकि मेरे बाबा महसूस कर सकें कि हम दोनों साथ हैं। काश कि बाबा हयात होते और हम दोनों को एक साथ देखते। कोई ठिकाना ना होता उनकी खुशी का, क्योंकि उन्हें यकीन था कि तुम मुझे कभी भी जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाबा, उमर हमेशा मेरे साथ खड़ा है, कभी नहीं छोड़ेगा मुझे। एक लम्हे के लिए भी मुझे खुद से अलग नहीं होने देता। माफ करना मुझे, सुबह सुबह मैंने शायद कुछ ज्यादा ही जज्बाती बातें शुरू कर दी। और हाँ, तुमने कुछ कहना था। नहीं, बाद में बात करेंगे। मुझे लगा तुम्हें कुछ अहम बात करनी होगी। नहीं, किसी और वक्त बात करेंगे गुलफैन। ठीक है, तुम ना कुछ कहो, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। देखो, मुझे अंदाजा है आजकल हम दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे, मसरूफ हो गए हैं शायद। मैं भी दूर होती चली गई, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। अच्छा चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं बाबा के पास कुछ देर और बैठना चाहूंगी। आज शाम कुछ करते हैं, कहीं जाते हैं। बताता हूं तुम्हें। शुक्रिया बाबा। गुल्लू बेटी, देखो ऐसे परेशान मत हो। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे, हो सकता है मुझे छुट्टी दे दें। इंशाअल्लाह बाबा जान, इंशाअल्लाह। अल्लाह उमर साहब को खुश रखे। उन्होंने सारे डॉक्टर्स इकट्ठे कर दिए थे। बहुत अच्छी देखभाल की गई मेरी यहाँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर डॉक्टर साहब। अभी आपका चेकअप होगा, जिससे आपकी तबीयत के बारे में मजीद पता चलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। चिचक, ऐसा करो तुम यहीं रहना। गुलरू, तुम ऐसा करो, मेरे साथ बाहर आकर इंतजार करो। चलो आ जाओ। गुलरू, मुझे ये बताओ तुम किस बात पे परेशान हो? गुलफिम साहिबा मेरी और मर्द की शादी करवाना चाहती हैं। क्या? शादी का सारा खर्चा उन्होंने कहा कि वो खुद उठाएंगी, यहाँ तक कि हमारे घर के 1 साल का किराया भी देंगी, सवाब की नियत से। क्या? सवाब के लिए? सवाब का मतलब भी पता है गुलफिम साहिबा को? हैरत है। क्या उन्हें ये नहीं पता कि 2 हफ्ते में लड़की की शादी की तैयारियां होती हैं? मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि ये सब कुछ सुनकर बाबा फिर से परेशान हो जाएंगे। ये कोई वक्त है शादी का? ठीक है, हमारी भी उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। मतलब मर्द के बाबा तो कभी नहीं बदलेंगे, उनका रवैया ऐसा ही रहेगा। वैसे मर्द को उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। ठीक हो जाएगा सब। आपा, शादी नहीं करना चाहती हूँ मैं। मसूदे आपा, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। चलो चले। गुल्लू जी बोले। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ कि गुलफैम साहिबा ने सारा इंतजाम कर लिया है। मेरे शादी के कपड़ों का, दुल्हन के शादी के कपड़ों का, शादी के बाद घूमने फिरने तक का इंतजाम कर दिया है। और हमारे घर का किराया भी वो खुद देंगी।
मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। यानी वो तो तुम्हारे खानदान में से भी नहीं है, फिर इतना सब कुछ क्यों कर रही है? नेक खातून है वो, नेकी समझकर कर रही हैं। नेकी समझकर? शादी तो ये होगी नहीं, तो फिर वो बेचारी नेकी कैसे करेगी? हो जाएगी बाबा, बस कुछ दिनों की बात है। अगर आप जाकर साले बाबा से माफी मांगे तो सब कुछ जल्द हो जाएगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। जिसने मुझे अपने घर से निकाला उससे माफी नहीं मांगूंगा। आप माफी मांगे? नहीं हो सकता ये। हरगिज नहीं जाऊंगा उसके पास। उसे मुझसे आकर माफी मांगनी होगी। क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं? नहीं है। अगर आप साले बाबा से माफी नहीं मांगेंगे तो आप मेरे बाबा नहीं। गुल्लू, जो फैसला तुम करने वाली हो वो तुम्हारी जिंदगी पर असर डालेगा। मेरा मतलब, अगर ये वो चीज है जो तुम वाकई नहीं चाहती। जब आप लिफ्ट से बाहर आए तो क्या? सुन लिया मैंने। तुमने कहा तुम शादी नहीं करना चाहती। वो सब तो मैंने बाबा की वजह से कहा था। मेरा मतलब है कि वो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। शादी तो मर्द से ही करना चाहती हूँ मैं। अगर उससे शादी ना करनी होती मुझे तो मैं ये अंगूठी क्यों पहनती दोबारा? मतलब मुझे यकीन है कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जो तुम नहीं चाहती। अगर तुम मर्द से शादी करोगी तो मुझे यकीन है अगर तुम उससे शादी करोगी तो अपनी मर्जी से करोगी। उमर साहब, तकलीफ के लिए माजरत, आपका मरीज आ जी, चुका आ रहा हूं है। मैं। अपना ख्याल रखना। वो लड़की पहले तुमसे दूर भागती थी, अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। लालची है वो बहुत। अपनी चीजें उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। उस चालाक लड़की की वजह से तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नालायक हो तुम। क्या किया है आपने मेरे लिए? बाप होते हुए आपने मेरी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा। अपने ये अल्फाज याद रखना, बल्कि कहीं लिख लेना। मैं हरगिज नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी भूलने नहीं दूंगा। मेरी ये भी बात याद रखना, तुम्हारी जब आंखें खुलेंगी तो लौटकर इसी घर में आओगे। खुशामदीद गुलफेम साहिबा। जिहान का डॉक्टर चला गया? जी अभी भी गए, मैंने उनका खाना तैयार कर दिया है। वो गुलफेम साहिबा, मैंने कुछ सुना है। क्या सुना? क्या आप शादी करवा रही हैं गुलरू की? मतलब सजा देने के बजाय उसकी शादी का सारा खर्चा, सब कुछ आप बर्दाश्त करेंगी? तो आप चाहती हैं कि मैं आपको हिसाब दूं? मेरा वो मतलब नहीं है। अपने लिए भी कोई ढूंढ ले, मैं आपकी शादी करवा दूंगी। हद होती है, उम्र का भी लिहाज नहीं है। हेलो निजात साहब, शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला हो सकता है। बस उसी चीज़ को लेकर परेशान हो रही हूँ। जिहान को कुछ ऐसा बताना है जिसको सुनकर वो आपे से बाहर भी हो सकता है। तो इसी हवाले से मैं कुछ मशवरा करना चाह रही थी आपसे, और ये भी चाहती हूँ कि जब हम जिहान को बताएं तो आप भी मौजूद हों वहीं पर। मैं नाराज नहीं हूँ जिहान, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। गुल्लू। जिहान साहब, आपका दोपहर का खाना। गुल्लू कहाँ है? अस्पताल गई है अपने बाबा को देखने। बाबा? उसके बाबा को क्या हुआ है? हाँ, फिक्र नहीं करें, वो बिल्कुल ठीक हैं। 2 दिन में घर आ जाएंगे वापस। फिर ठीक है। जब गुल्लू आ जाएगी तो मैं उसके साथ खा लूंगा। अभी भूख नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता। दवाई खानी है आपने, इसलिए कह रही हूँ। जब गुल्लू आएगी तो मैं खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं है। समझ गए आप? गुल्लू शादी के बाद यहाँ नहीं रहेगी, उसके बाद क्या करेंगे आप? उसकी शादी नहीं होगी, कहीं नहीं जाएगी वो। गुल्लू हमेशा मेरे पास रहेगी। वो यहीं रहने वाली है। वो मेरे पास, मैं उसको नहीं जाने दूंगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी बहन ऐसा नहीं सोचती? वो गुल्लू की मदद करेंगी। बस चंद हफ्तों बाद ही गुल्लू की शादी हो जाएगी। आपकी बहन गुल्लू और मर्द की शादी करवा देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। मैं बस आपकी दवाई लेकर आती हूँ, अभी आई। गुल्लू की शादी करवाने में आपकी बहन मदद कर रही है। मर्द और गुल्लू की शादी में आपकी बहन मदद कर रही है। तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कह रहा हूं ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें, खत्म कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बता रहा हूँ। गुल्लू कहीं भी गई तो मैं जान से मार दूंगा। गुलफेम साहिबा, जिहान साहब की नहीं छोड़ूंगा। जिहान, ये क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा तुम। जिहान, क्या कर रहे हो ये? मैं कह रही हूँ रुक जाओ, होश में आओ, क्या कर रहे हो? इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं कह रही हूँ संभालो खुद को। जिहान, जिहान, आप ठीक तो है? आप ठीक तो है ना? अगर मैं ना होती तो वो आपको मार डालते। आप ठीक तो है ना? बताएं। गुलफेम साहबा, बोलिए कुछ। उसे जहान को दवाई देनी होगी। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है उनसे बहुत। बिल्कुल पागल हो गए वो तो, बिल्कुल पागल हो गए हम वो गुलफेम साहिबा। चाहिए आप ठीक है? चाहिए यहाँ से।
तनहर, जाओ अंदर, मेरे चचा से अपनी तनख्वाह की भीख मांगो। मेरे साथ वक्त जाया मत करो। मुझे तनख्वाह की कोई परवाह नहीं है, मुझे बात करनी है तुमसे। अरे तनहर, तनहर मुझे बात करनी है तुमसे। तनहर, जिहान साहब, जिहान, 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 जिहान साहब, जिहान, जिहान साहब, जिहान साहब, जिहान साहब, जिहान। गुलफिम साहबा, जिहान घर से कहीं चला गया है। क्या हुआ? रिपोर्ट्स याद कर रहे हो मुझे लगता है। मैं सीधी बात करती हूँ तुमसे। तुम बाप बनने वाले हो तनहर, बाबा। योंजा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? कौन सा बाबा? हाँ, तो अब तुम मुझसे ये कहोगी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा योंजा। अगर तुम जिद करती हो कि ये बच्चा मेरा है तो मैं अबॉर्शन के पैसे दे दूंगा। खुदा बर्बाद करे तुम्हें। योंजा, मैं कह रहा हूँ खुद को संभालो। तनहर, तनहर, तुम अपने इन लफ्जों पर बहुत पछताओगे। समझ आ रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, घटिया इंसान। देखो बेटी, परेशानी की कोई बात नहीं है। मुझे एहतियातन यहाँ रखा जा रहा है। डॉक्टर ने खुद मुझसे यही कहा है। लेकिन हम क्या करें बाबा, आपके बगैर रहने की आदत नहीं है हमें। बेटी, अगर तुम इस वजह से परेशान हो कि मेरी इस हालत के जिम्मेदार मर्द के वालिद हैं। बाबा, अभी आपको इन बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। बात मेरी तबीयत की नहीं है। मैं इसलिए खामोश हूं कि उस बदनाम आदमी का नाम भी ना लूं मैं। ठीक है बाबा, मत सोचिए, छोड़ दे उन्हें। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं उमर साहब। अब आप बेहतर है ना? शुक्रिया आपका। मेरी ये बेटी मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रही। आप इसे समझा दें, इसे बता दे कि मैं ठीक हूं और ये मुस्कुरा दे। बाबा जान, पानी ले आती हूँ जाकर मैं। हाँ, योंजा, तुम कहाँ थी? मैं रिपोर्ट्स लेने गई थी। ये लो, तुम अपना भांजा देख सकती हो। उमर साहब कहाँ हैं? वो बाबा के पास है। रुको, क्या तुम पागल हो गई हो? कहाँ जा रही हो? बाबा को जान से मारना चाहती हो क्या? तनहर ने किया है मुझे ऐसा। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो तनहर इसे कबूल नहीं करेगा। मुझे उमर साहब से बात करनी है। तो क्या तनहर की किए का बदला तुम बाबा से लोगी जाकर? गुलरू, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ, उमर साहब हमारी आखिरी उम्मीद है, और हमारे बाबा की भी। अगर उन्होंने हमारी मदद ना की तो हमारे बाबा। योंजा, खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। या अल्लाह, ये कैसा दिन है। पहले तुम थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। इस बारे में अच्छी तरह सोचते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। उमर साहब को ये बात इस तरह नहीं बता सकती। तुम चलो बाहर चलते हैं। चलो। उमर साहब, आपका भतीजा बाप बनने वाला है। मैं हामिला हूँ।